आज हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के अंतर्गत उसके सिलेबस से संबंधित महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाओं के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना हैं उनके बारे में देखेंगे और यह योजना है जो कहाँ लागू किया गया और इसका जो मूल उद्देश्य था उसके बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला योजना है वह है हरीक नानी बेरा अभियान। हरीक नानी बेरा अभियान जो है यह एक सुपोषण अभियान है। यह एक सुपोषण अभियान है जिसकी शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था और यह जो अभियान है यह मुख्य रूप से बस्तर जिले के लिए लागू किया गया था। यह जो अभियान है हरीक नानी बेरा अभियान, इसका जो प्रारंभ है वह 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के दिन इस योजना को प्रारंभ किया गया था, इस अभियान को चलाया गया था। इस अभियान का जो मूल उद्देश्य इस अभियान का मूल उद्देश्य यही था कि माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए ताकि जो कुपोषण जो है उसे दूर किया जा सके। कुपोषण को मिटाने के लिए ही इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार से जो हरीक नानी बेरा अभियान जो है वह मुख्य रूप से बस्तर जिले में लागू किया गया था और उसी प्रकार से दंतेवाड़ा में सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान प्रारंभ किया गया था। ये अभियान मुख्य रूप से सुपोषण अभियान के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मूल उद्देश्य यही था कि कुपोषण को दूर किया जाए। इस उद्देश्य के अंतर्गत जो महिलाएं एवं बच्चे जो कुपोषित थे और जो एनीमिया से पीड़ित थे उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, इसके अंतर्गत जो हमारी सरकार है जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए जैसे कि मूंगफली और गुड़ के लड्डू और जो पौष्टिक लड्डुएं हैं उनका निर्माण कर महिलाओं और बच्चों को देने की जो प्रक्रिया है उसे इस नियम के तहत लागू किया गया। अब है हमारा दूसरा है सुचिता योजना। सुचिता योजना का जो प्रारंभ है वह 24 जनवरी 2017 को किया गया था, जो कि मुख्य रूप से डॉक्टर रमन सिंह द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के लिए जागरूक और प्रेरित करना था। यह जो योजना है यह मुख्य रूप से कन्याशालाओं के साथ साथ महाविद्यालय में भी इस योजना को जोड़ने का निर्णय लिया गया और जिसके अंतर्गत इस योजनाओं को क्रियान्वय करने के लिए सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन और भस्मक मशीन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में यह जो मशीन है उनसे स्थापित किया गया, जिससे जो बच्चों या बालिकाओं में जो संक्रमण होता है मासिक धर्म के दौरान उनसे उन्हें बचाया जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। अब है हमारा तीसरा योजना है नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना जो है इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2014 में किया गया था। यह जो योजना थी वह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसका नाम नोनी सुरक्षा योजना था। इस योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास की जो प्रक्रिया है उसे इस जो योजना है इसके तहत राज्य सरकार द्वारा जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उन्हें आर्थिक मदद दिया जाए शिक्षा के लिए और साथ ही जो गरीब परिवार में जन्मी जो बच्चियां हैं उन्हें मुख्य रूप से इसका लाभ प्राप्त हो। इसके अंतर्गत जो
1 अप्रैल 2014 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जिन बच्चियों का जन्म हुआ है, उन पर यह योजना लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो 12वीं उत्तीर्ण 18 वर्ष की आयु पार करने वाली जो बालिकाएं हैं उन्हें 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। यह योजना इसी के अंतर्गत यह योजना लागू किया गया था। इसका जो योजना का प्रारंभ है वह डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुरुआत किया गया था और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए बालिकाओं को उनके शिक्षा के लिए आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता था। और इसका जो प्रावधान है वह है अप्रैल 2014 के बाद जन्मी हो उन्हें कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। यह योजना नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत था। अब है हमारा अगला योजना, देश का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर। यह जो योजना है यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की व्यापक योजना का एक घटक है, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को शामिल किया गया था और इसे फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्र द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। यह जो योजना है वह 16 जुलाई 2015 में लागू किया गया था और यह पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में 16 जुलाई 2015 को यह पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बाकी जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर का प्रारंभ किया गया था। इसका जो मूल जो उद्देश्य था यह था कि घर के भीतर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा या सहायता प्रदान किया जाए या उपलब्ध कराया जाए। ज़रूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह और मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा जो है वह एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाए। इसके अंतर्गत जो महिला के जो सशक्तिकरण है और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या कभी कुछ दुर्घटना या संकटग्रस्त जो सिचुएशन आ जाता है उस वैसे सिचुएशन में महिलाएं जो हैं वह इस सेंटर का उपयोग कर सकती हैं और अपने सभी जिलों पर यह सेंटर प्रारंभ हो चुका है। सो कोई भी महिला जो है वह मानसिक रूप से या किसी भी तरह के परामर्श निर्देशन ले सकती हैं। अब है हमारा अगला महतारी जतन योजना। 5वां है महतारी जतन योजना। यह योजना जो है वह मई 2016 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो क्रियान्वयन जो है वह आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जहां गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का जो महतारी जतन योजना जो है वह मुख्य रूप से आंगनबाड़ी द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान कराया जाए या जो उपयुक्त जो पौष्टिक भोजन है, अन्न है, उन्हें गर्भवती महिलाओं को प्रदान करना। अब है अगला 6वां किशोर शक्ति योजना। किशोर शक्ति योजना यह जो योजना है वह मुख्य रूप से 11 से 13 वर्ष की जो किशोर बालिकाएं हैं उन्हें लेकर बनाया गया था और यह योजना जो है वह सबला योजना संचालित जिलों को छोड़कर शेष जिलों में संचालित है। मतलब यह है कि जिन जिलों में सबला योजना संचालित हैं उन जिलों को छोड़कर जो बाकी ज़िले हैं वहाँ यह जो योजना है किशोर शक्ति योजना यह लागू किया गया है। यह योजना क्रियान्वयन है। इसका जो मुख्य प्रावधान यह था कि इस योजना में पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण एवं विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभागीय संस्था पर संगठन करवाना है।
इसके साथ ही एक बालिका को व्यावसायिक प्रशिक्षण या बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, शाला त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। किशोर शक्ति जो योजना है वह मुख्य रूप से 11 से 13 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो बालिकाएं हैं 11 से 13 वर्ष के बीच जो उन्हें जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जैसे अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण हो या बिस्किट बनाने का जो प्रशिक्षण केंद्र है उस तरीके के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षित करना। और दूसरा है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कराना। बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए वहाँ स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उनका परीक्षण कराया जा सकता है। और साथ ही जो शाला त्यागी जो बालिकाएं हैं उन्हें आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए यह जो योजना है वह मुख्य रूप से चलाया जा रहा है। फिर है 7वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 में लागू की गई थी और इसके अंतर्गत जो जिला चयन हुआ था वह है छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को। सर्वप्रथम यह जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे पूरे देश की 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बाद में लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले को चयन किया गया था। इसके अंतर्गत यह जो योजना है वह मुख्य रूप से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान था वह मुख्य रूप से जो लिंग भेद की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो बालिकाओं या गर्भ में जब बालिकाएं होती हैं तो उन्हें अप्राकृतिक रूप से उन्हें नष्ट करवाने वाली जो प्रक्रिया है उन्हें रोकने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो शिक्षा की जो पद्धति है उसे और भी सरल किया गया। अब देख लेते हैं अगला। अब है हमारा अगला सबला योजना। सबला जो योजना है इसके अंतर 11 से 18 वर्ष के किशोर जो बालिकाएं हैं उन्हें यह जो योजना है वह 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 10 जिलों को चयन किया गया था, जैसे रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव, कोंडागांव, बस्तर, सरगुजा और सूरजपुर और बलरामपुर। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि 11 से 14 वर्ष तक की आयु के जो शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक के सभी जो किशोर बालिकाएं हैं उन्हें पूरक आहार प्रदान किया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 11 से 18 वर्ष के जो बालिकाएं हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो शिक्षा त्याग चुके हैं या शाला त्यागी हैं उन बालिकाओं को पूरक आहार दिया जाए। अब है हमारा अगला। अब है हमारा 10वां स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना जो है वह 2009 से 2010 के बीच में यह योजना का प्रारंभ किया गया था। इसका जो मुख्य प्रावधान है वह यह था कि जो विधवा है, जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा हैं और जिनकी जो आयु है वह 35 से 45 वर्ष की आयु के अंतर्गत हैं या अविवाहित जो महिलाएं हैं उन्हें 5,000 तक ऋण आसानी से उपलब्ध कराना इस योजना का मूल उद्देश्य था। इसके अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष 2017 से 18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग के हितग्राही में भी यह योजना जो है वो पात्र है। मतलब यह कि इसके अंतर्गत जो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत जो आते हैं या जिन्हें HIV पॉजिटिव हैं या फिर तृतीय लिंग है वे भी उन्हें भी 5,000 तक के ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। यह इस योजना के अंतर्गत है। अब है सक्षम योजना। सक्षम योजना जो है उसका प्रारंभ 2009 से 10 के बीच किया गया था।
इसके अंतर्गत यह था कि जो विधवा है और कानूनी तौर पर जो तलाकशुदा है और जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष की है या अविवाहित महिला हैं, उन्हें स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए उनकी मदद करने के लिए, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उन्हें आसान शर्तों में 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वे उनको 5 वर्ष में 6.5% की दर से सुविधा से उन्हें वापस कर सकती हैं। इस तरह के आर्थिक जो मदद है वह सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए जाते हैं और यह 2020 से 21 में महिला हितग्राहियों ने योजना का लाभ भी प्राप्त किया है। यह योजना जो है वह मुख्य रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत समाज में जो विधवा औरतें हैं या तलाकशुदा जो औरतें हैं उनकी मदद के लिए सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए यह योजना को प्रारंभ किया गया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े रह सकें और अपनी जीवन को अच्छे से जी सकें। अब है हमारा प्रधानमंत्री मातृ योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वह 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता था। यह जो योजना है प्रधानमंत्री मातृ योजना जो है वह आंगनबाड़ी द्वारा जो गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनका जब डिलीवरी होता है, तब जो जीवित संतान पैदा होते हैं उसके अंतर्गत इस नियम के तहत उन्हें 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद यह पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब है अगला महिला हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर 181। फिर है छत्तीसगढ़ महिला कोष। छत्तीसगढ़ जो महिला कोष है वह 2 फरवरी 2002 में गठन किया गया था। इसका जो मुख्य प्रावधान यह था कि छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से लागू की गई और संचालित योजना जो है वो है ऋण योजना, दूसरा है स्वावलंबन योजना, तीसरा सक्षम योजना। प्रावधान यह था कि स्व सहायता समूह की अधिकतम 50,000 तक ऋण 3% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराना। यह जो योजना है छत्तीसगढ़ महिला कोष जो योजना है इसके अंतर्गत जो गांव है उसके अंतर्गत महिलाओं का समूह बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को दिया जाता है उन्हें। समूह के माध्यम से वे बहुत सारे कार्यों को करते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब है चिरायु योजना। चिरायु जो योजना है इसका प्रारंभ 2014 में किया गया था। इसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चों का 4 चरणों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराना इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था। इस योजना के तहत कुल 35 बीमारियों की प्रमुखता दी गई है। अब है हमारा अगला समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास जो योजना है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था यह था कि बच्चों के उचित मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकास के लिए या शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। यह जो योजना था समेकित बाल विकास योजना, यह मुख्य रूप से बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए लागू किया गया था। बालकों के सर्वांगीण विकास मतलब उनके शारीरिक विकास,
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए यह योजना लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर और जो कुपोषण की मुख्य जो कुपोषण की परेशानी है या कुपोषण की जो घटना है उसको कम करना और बच्चों में जागरूकता पैदा करना और स्कूल जो बीच में स्कूल छोड़ने की जो घटनाएं हैं उन्हें कम करना, ताकि बच्चों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनका विकास हो सके स्कूल के माध्यम से। अब है हमारा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का जो प्रारंभ है वह 2005 में किया गया था। इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वह यह था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम लाने के उद्देश्य से इसका जो प्रावधान था वह था कि अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। यह जो योजना है जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत जो प्रसव की जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रसव की जो प्रक्रिया है, जैसे कि गांव देहातों में जब प्रसव की प्रक्रिया होती थी तो उसे गांव में ही करा दिया जाता था, जिसके अंतर्गत कई महिलाएं डिलीवरी के समय उनकी मृत्यु हो जाती थी और साथ ही कभी कभी सही उपचार न मिलने के कारण बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी, जिसे कम करने के लिए यह योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं वे अगर अपना प्रसव या डिलीवरी अस्पताल में कराएंगी तो उन्हें 1400 रुपये दिया जाएगा और जो शहरी महिलाएं हैं वे कराएंगी अगर अस्पताल में तो उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा, जिससे जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन्हें और भी ज़्यादा जागरूक किया जाता है इसके प्रति, ताकि वे अपना प्रसव अस्पताल में कराएं, ताकि बच्चा और मातृ दोनों ही सुरक्षित हो, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण जैसी चीज़ों और कुपोषण जैसी प्रक्रियाओं से बच सके। अब है अगला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वह 2005 से 6 में प्रारंभ किया गया। इसके जो राशि थी वह 25,000 रुपये। इसके अंतर्गत जो क्या था कि निर्धन परिवारों की जो कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली जो आर्थिक कठिनाई के निवारण हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार को 18 से अधिक आयु वर्ग अधिकतम 2 कन्याओं की शर्त पूरी करने पर इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो निर्धन परिवार हैं जो अपनी कन्याओं के विवाह के लिए जो आर्थिक रूप से परेशानी झेलते हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कन्या योजना को प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी सरकार की मदद से। और इस योजना का लाभ के लिए भी एक मापदंड है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी परिवार है जिनके पास जो राशन कार्ड है उसके अंतर्गत जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की अधिकतम 2 कन्याएं अगर जिनकी हैं वही इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। अब है मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना। इस योजना का जो प्रोत्साहन राशि था वह 1 लाख रुपए है। इसके अंतर्गत विशेष पति पत्नी दोनों निःशक्त की स्थिति में 2 लाख रुपए। इस योजना के अंतर्गत जो निःशक्तजन जो हैं वे अगर विवाह करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था, जिसके अंतर्गत पति और पत्नी दोनों विशेष रूप से निःशक्त होने चाहिए या विकलांग होने चाहिए, या तो दोनों पति और पत्नी दोनों में ही विकलांगता होनी चाहिए, तभी यह राशि उन्हें प्राप्त किया जाता है। फिर है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। यह जो है यूनिसेफ की सहयोग से हो रहा है और यह जो है वह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह योजना या कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास हेतु इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो मुख्य रूप से आंगनबाड़ी में जाते हैं, उनके लिए पोषक आहार और समय समय पर सरकार द्वारा
पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, बालकों को बालकों के लिए उनके घर वालों को दिया जाता है। अब है हमारा अगला दाई दीदी क्लिनिक योजना। इसका आरंभ 19 नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री शहर स्लिम स्वास्थ्य योजना के तहत किया गया था। स्थान था नगर पालिका निगम में रायपुर और भिलाई और बिलासपुर। इन 3 स्थानों पर रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में यह योजना जो है उसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि महिला जो कर्मचारियों द्वारा महिला मरीजों के निःशुल्क इलाज हेतु यह योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह देश में पहली स्पेशल क्लिनिक प्रारंभ किया गया था।